नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईए से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने 19 भारतीय फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उन फर्मों ने जो युद्धक मटेरियल होता है उसे रूस को एक्सपोर्ट किया था और रूस की सहायता की थी युद्धक सामग्री। और कुछ एक लोगों ने भी रूस की सहायता की थी रूस यूक्रेन वॉर में। तो अमेरिका ने उनका नाम जो है प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है और उन पर जो है कार्रवाई करने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि भारतीय कंपनियों ने रूस की सहायता की है, वो जो है अमेरिका ने जो गाइडलाइन जारी की है वो उसके खिलाफ है। क्योंकि अमेरिका, आपको तो पता ही है, अमेरिका ने पहले शुरुआत में ही रसिया को कोई भी ट्रेड करने से, और अमेरिका के समर्थन में जितने भी देश हैं नाटो के और यूरोप में जितने भी देश हैं अमेरिकी समर्थन में, उन सभी ने रसिया के साथ ट्रेड को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। रसिया के साथ उनका कोई सा भी कैसा भी व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी रसिया के साथ अगर व्यापार करता है तो उसके संबंधों में अमेरिका के साथ खटास आ जाएगी और अमेरिका से किसी भी देश के संबंध बिगड़े, ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन भारतीय कंपनियों ने रूस, जो कि भारत का प्राचीन परम मित्र है, उसकी सहायता की, जिसको लेकर के अमेरिका ने 19 भारतीय फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, यूएस पुट 19 इंडियन फर्म्स ऑन सैंक्शन लिस्ट सेज हेल्प रसिया विद मटेरियल एंड टेक। यानी अमेरिका का कहना है कि इन 19 कंपनियों ने जो युद्धक मटेरियल है उसके साथ और टेक्नोलॉजी के साथ रूस की सहायता की है। इसको लेकर के उनको सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है। आप समझ लेते हैं इन कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगा। तो द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का एक नया बिंदु जोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को भारत की 19 निजी फर्मों और 2 भारतीय नागरिकों को कई देशों की लगभग 400 संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची में डाल दिया है, जिन्हें यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में सहायता करने में उनकी कथित सहायता के लिए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यह पहली बार नहीं है कि भारतीय फर्मों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना निशाना बनाया गया हो, लेकिन नवीनतम कदम तीसरे देश की चोरी के खिलाफ अब तक का सबसे ठोस प्रयास था, अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया। यानी अभी हाल ही में अमेरिका ने 19 भारतीय फर्मों को और 2 भारतीय नागरिकों को कई देशों के जो लगभग 400 संस्थाएं और व्यक्तियों की सूची है, जिन्हें जो यूक्रेन और रूस वॉर है उसमें रूस की सहायता का प्रयास और कथित भूमिकाएं निभाने के जो प्रतिबंध है उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा यूएस की तरफ से हाल ही में जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कहा गया था, और इसको लेकर के अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारतीय फर्मों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। अमेरिका ने पहले भी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अब ये दोबारा से कर रहा है। गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश। यानी अमेरिकी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय नागरिक की भूमिका के आरोपों को लेकर के भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध पहले से ही तनाव में है। पिछले सप्ताह दांव बढ़ाते हुए अमेरिका ने कहा कि वह तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि कथित साजिश में भारत की जांच के परिणाम स्वरूप सार्थक जवाबदेही न हो। यानी अमेरिकी कार्रवाई, ये जो अमेरिका ने 19 फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है वो उस समय पर लगाया है जब अमेरिकी धरती पर सिख जो अलगाववादी गुरप्रीत सिंह पन्नू था उसकी हत्या की साजिश में एक भारतीय नागरिक की भूमिका के आरोपों को लेकर के अमेरिका से पहले ही द्विपक्षीय जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहे हैं। और अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि वो जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक भारत की जांच के परिणाम स्वरूप सार्थक जवाबदेही ना हो। अब बुधवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जुड़े प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए विदेश विभाग ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आज तक रूस को उसके अवैध युद्ध के अभियोजन में सक्षम बनाने के लिए लगभग 400 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। इस कार्रवाई में विदेश विभाग 120 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। साथ ही ट्रेजरी विभाग 270 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित कर रहा है। वाणिज्य विभाग की अपनी संस्था सूची में 40 संस्थाओं को जोड़ रहा है। यानी
अभी हाल ही में बुधवार को रूस और यूक्रेन वॉर से जुड़े प्रतिबंधों की घोषणा अमेरिका ने की है, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूस को उसके अवैध युद्ध के आयोजन में सक्षम बनाने वाले जो संस्थाएं हैं और जो लोग हैं जिन्होंने रूस की सहायता की और जिन संस्थाओं ने रूस को मटेरियल और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की है, और इसके साथ साथ जो विदेश विभाग है उसने 120 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं उन पर प्रतिबंध लगा रहा है। साथ ही जो उसका जो ट्रेजरी विभाग है वो 270 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित कर चुका है। इसने कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रतिबंधों से बचने को रोकना और भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई सहित कई देशों में संस्थाओं को लक्षित करना है जो रूस को वस्तुएं एवं महत्वपूर्ण दोहरे उपयोग वाले सामान बेचते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं जिन पर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार प्रणालियों के लिए निर्भर करता है। इसमें कहा गया है कि इन वस्तुओं में कॉमन हाईटेक प्रायोरिटी लिस्ट यानी CHPL में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आइटम CNC शामिल है, जैसा कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो BIS द्वारा यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम और जापान के साथ पहचाना गया है। यानी इस कदम का उद्देश्य यही है कि प्रतिबंधों से बचने को रोकना और भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, UAE सहित कई देशों में ऐसी संस्थाओं को लक्षित करना जो रूस यूक्रेन वॉर में संलिप्त हैं। उनका कहने का मतलब अमेरिका का यही है कि ऐसी संस्थाओं को जो है नॉमिनेट करना है इसमें जो संस्थाएं रूस को युद्धक सामग्री और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है और रूस के साथ ट्रेड कर रही है अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद। और ये जो ट्रेड की जा रही है उसमें कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट CHPL, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आइटम CNC शामिल है। और अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो BIS द्वारा यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम और जापान के साथ भी ऐसा जो है पूर्व में पहचाना जा चुका है। और आरोपों का भी विवरण इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया है कि रूस के सैन्य औद्योगिक आधार के लिए समर्थन को बाधित करने और यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए क्रेमलिन की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का फायदा उठाने और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने निपटान में सभी उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेगा। विभाग उन नेटवर्क और चैनलों को बाधित करना चाहता है जिनके माध्यम से रूस अपने युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए तीसरे देशों की संस्थाओं और प्रौद्योगिकी और उपकरण खरीदता है। यानी अमेरिका ने अपने आरोपों का विवरण दिया है। इसमें उसका कहना है कि रूस के सैन्य औद्योगिक आधार के लिए समर्थन को उसका बाधित करने का उद्देश्य और यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए क्रिमिनल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का फायदा उठाने और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने निपटान के सभी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि उन नेटवर्कों और चैनलों को बंद करना है जो रूस अपने जिन नेटवर्कों से रूस जो है अपने युद्धक प्रयासों को समर्थन करने के लिए और तीसरी संस्थाओं से उपकरण जो खरीदता है, यानी जिन संस्थाओं से रूस उपकरण खरीदता है और ऐसी सहायता ले रहा है जिसमें वो अभी अपने युद्ध को जारी रखे हुए है, ऐसे सभी नेटवर्क को बंद करना जो है अमेरिका का उद्देश्य है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 120 की अपनी सूची में 4 भारतीय फर्मों के खिलाफ आरोपों का विवरण दिया है, जिसमें एसेंड एविएशन इंडिया, मास्क ट्रांस और TSMD ग्लोबल और फ्यूटरवो इसमें शामिल है। इसने आरोप लगाया है कि एसेंड एविएशन ने मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच रूस स्थित कंपनियों को 700 से अधिक शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें US मूल विमान घटकों और जैसे $2 लाख से अधिक मूल्य के CHPL आइटम शामिल थे, जबकि फर्म के निर्देशकों का नाम भी इसमें लिया है। विदेश विभाग ने दावा किया है कि मास्क ट्रांस जून 2023 से कम अप्रैल 2024 तक रूस स्थित और US नामित S7 इंजीनियरिंग LLC को विमानन घटकों जैसे $3 लाख से अधिक मूल्य के CHPL आइटम्स की आपूर्ति में शामिल था। यानी अमेरिका ने हाल ही में 120 फर्मों की सूची जारी की है, जिसमें अमेरिका ने 4 भारतीय फर्मों के आरोपों का भी विवरण दिया है। उसने कहा है कि जो एसेंड एविएशन है उसने मार्च 2023-24 के बीच
जो रूस की कंपनियों को 700 से अधिक शिपमेंट भेजी हैं, जिसमें यूएस मूल विमान घटकों और जो $2 लाख से अधिक के जो CSPL हैं आइटम्स हैं वो इसमें शामिल थे और उसमें निदेशकों का भी नाम भी लिया गया है। और विदेश विभाग ने दावा किया है कि जो मास्क ट्रांस है उसने जून 2023 से कम अप्रैल 2024 तक रूस के लिए शिपमेंट भेजी हैं, जिसमें यूएस नामित S7 इंजीनियरिंग HLC को विमानन घटकों और $3 लाख से अधिक के जो CSPL आइटम है उनकी आपूर्ति जो है रूस को की है इनने। अन्य 2 भारतीय फर्म, उनमें से 3 जिन्हें कथित तौर पर रूसी संघ की अर्थव्यवस्था के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संचालन करने के लिए नामित किया गया था। विदेश विभाग ने TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय आधारित कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और यूएस नामित कंपनियों सीमित देयता कंपनी VMK, अल्फा सीमित देयता कंपनी और संयुक्त स्टॉक कंपनी एप्टोवास सहित रूस आधारित कंपनियों को कम से कम $4,30,000 मूल्य के CSPL आइटम भेजे हैं। इसने आरोप लगाया है कि जुलाई 2023 और मार्च 2024 के बीच इन शिपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिक्स्ड कैपेसिटर जैसे US और EU मूल BIS CSPL टियर 1 और टियर 2 आइटम इसमें शामिल थे। यानी अन्य जो 2 भारतीय फर्में हैं वो कथित तौर पर रूसी संघ की अर्थव्यवस्था के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संचालन कराने के लिए उन्हें नामित किया गया था। विदेश विभाग ने कहा था कि TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक भारत आधारित कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और US नामित कंपनियों जिसमें सीमित देयता कंपनी VMK, अल्फा सीमित देयता कंपनी और संयुक्त स्टॉक कंपनी एप्टोवास सहित रूस आधारित कंपनियों को कम से कम $4,30,000 के जो CSPL आइटम थे वो भेजे थे। इसने आरोप लगाया था कि जुलाई 2023 और मार्च 2024 के बीच इन शिपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य फिक्स्ड कैपेसिटर जैसे US और EU मूल के BIS CSPL टियर 1 और टियर 2 के आइटम इसमें शामिल थे। स्टेट डिपार्टमेंट ने फ्यूटरोवो पर रूस आधारित और US नामित सीमित देयता कंपनी SMT iLogic रूस स्थित और US नामित विशेष प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ ऑर्लॉन ड्रोन के निर्माता को इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे $1.4 मिलियन से अधिक मूल्य के CSPL आइटम की आपूर्ति में शामिल होने का इसमें जो आरोप लगाया गया है। शिपमेंट जनवरी 2023 से कम फरवरी 2024 तक थे। प्रतिबंधित किए गए 2 भारतीय नागरिक विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार जो दिल्ली स्थित एजेंट एविएशन के निदेशक हैं, अमेरिका ने पहले भी भारतीय फर्मों को निशाना बनाया है। यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने फ्यूटरेवो पर रूस स्थित और US नामित सीमित देयता कंपनी SMT iLogic रूस स्थित और US नामित विशेष प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ ऑर्लॉन ड्रोन निर्माता को जो है इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे $1.4 मिलियन से अधिक के जो CSPL आइटम है उनकी आपूर्ति करने का इस फ्यूटरेवो पर आरोप लगाया गया है। और शिपमेंट जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक थे। प्रतिबंधित नागरिकों में 2 भारतीय नागरिक हैं जिनका नाम विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार है, जो दिल्ली स्थित एजेंट एविएशन के निदेशक हैं। और अमेरिका ने इससे पहले भारतीय फर्मों को जो है निशाना बनाया है। ये पहली बार नहीं है कि इतनी सारी जो फर्में भारत की उन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। नवंबर 2023 में SI2 माइक्रो सिस्टम्स को रूसी सेना को अमेरिकी मूल के एकीकृत सर्किट की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबंधित इकाइयों की सूची में जोड़ा गया था, जबकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद बिना लाइसेंस के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जून में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा था कि कोई भी भारतीय कंपनी जो रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है उसे यूरोप के कई देशों और दुनिया में अन्य अमेरिकी सहयोगियों के साथ व्यापार करने की कोशिश करते समय उनके सामने आने वाले परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। यानी नवंबर 2023 में SI2 माइक्रो सिस्टम को रूसी सेना को अमेरिकी मूल के जो एकीकृत सर्किट है उनकी आपूर्ति करने के आरोप में प्रतिबंधित सूची में जोड़ा गया था। और जबकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद
आवश्यक लाइसेंस के स्थानांतरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, यानी इससे संबंधित कोई भी लाइसेंस है उसका स्थानांतरण नहीं होगा। और अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा था कि भारतीय कंपनी जो रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है, उसे जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ ट्रेड करते हुए जो परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे ना, उसकी जो है उसका भी उसे अंदाजा होना चाहिए। एक महीने बाद गार्सेटी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध पहले से कहीं ज़्यादा व्यापक और गहरे हैं, लेकिन इतने भी गहरे नहीं है कि उन्हें हलचल मान लिया जाए। यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के कुछ दिन बाद आई। यानी गार्सेटी ने कहा कि भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो इतने भी गहरे नहीं है कि उन्हें हलचल मान लिया जाए। और ये जो टिप्पणी गार्सेटी ने कही थी वो भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी रूस यात्रा के बाद की थी, यानी उन्हें जलन हो रही थी इसको लेकर के। इससे पहले गार्सेटी ने कहा था कि भारत अगर जो अमेरिका के द्वारा जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है और भारत अगर उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो अगर भारत जो यूरोपीय देश है उनके साथ ट्रेड करता है, तो उसके दौरान उसे आने वाली कठिनाइयों से पता चलेगा कि जो है अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना कितना भारी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि हाल ही में अमेरिका ने 19 भारतीय फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है, जिन पर अलग अलग तरीके से रूस की सहायता करने को लेकर के प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इन फर्मों ने अमेरिका के द्वारा जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया है उन देशों को ट्रेड किया है, जिसमें रसिया शामिल है। अमेरिका का टारगेट मूल रूप से रसिया शुरुआत से रहा है और इस बार भी रसिया ही है। रसिया को लेकर के अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने रसिया को जो टेक्नोलॉजिकल रूप से ट्रेड किया है और मटेरियल युद्धक सामग्री जो है इन कंपनियों ने जो रसिया है उसको ट्रेड किया है, उसको बेचा है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने 4 फर्मों का स्पष्टीकरण भी दिया है कि इन फर्मों ने इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड से लेकर के इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जो है इतने डॉलर का जो है ट्रेड किया है, जिसमें CHPL शामिल है। अमेरिका का कहना है कि इस फर्म ने स्पेशली इतने CHPL का ट्रेड किया है रसिया को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अमेरिका के द्वारा जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंधों की जो नीति है उसके खिलाफ है। और इसको लेकर के अमेरिका ने हाल ही में जो फरमान जारी किया है उसमें 19 भारतीय फर्मों को जो है संलग्न किया है, 19 भारतीय फर्मों को जोड़ा है। और इसके साथ साथ इन फर्मों के निदेशकों को भी जोड़ा है, जिसमें 2 भारतीय नागरिक हैं, विवेक कुमार मिश्रा और एक और है, उसको इसमें जो है जोड़ा है। और ये जो प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाया गया है वो उस समय लगाया गया है जिस समय गुरप्रीत सिंह पन्नू जो एक खालिस्तानी समर्थक है उसकी हत्या के प्रयास में जो है अमेरिका पर एलिगेशन लगाए गए थे। और उसको लेकर के ये जो अमेरिका ने अभी हाल ही में इन जो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर आइए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशंस और PDF के लिए इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि कंसिडर IAS के नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कंसिडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।